हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जो जीएस प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें मैंने आप लोग को बोला है कि ज्योग्राफी का सिर्फ 8 चैप्टर करना है। 8 चैप्टर में ही हमारे 8 नंबर आ जाएंगे, क्योंकि 8 मार्क्स का ही आता है। जनरल स्टडीज़ की बात करें जो 40 मार्क्स का आता है उसकी बात करें, 40 मार्क्स में 8 मार्क्स ज्योग्राफी से आता है ना, तो यहाँ से आ जाएगा। हिस्ट्री का ऑलरेडी मैं करा रहा हूँ, कुछ लेक्चर और बचा है, ज्योग्राफी का भी हो जाएगा, फिर साइंस का मुझे कराना रहेगा और करंट अफेयर्स। उसका जो मेरा अपना सब्जेक्ट है जो 80 मार्क्स का है वो कंप्यूटर साइंस हम लोग कराते रहेंगे। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के साइज, लोकेशन, एक्सट्रीम पॉइंट इंडिया का कौन कौन है, बॉर्डर कंट्रीज कौन कौन सा है, मेजर चैनल जो पास होते हैं इंडिया में, इंडिया का लार्जेस्ट कुछ स्टेट के बारे में बात करेंगे, कुछ डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात करेंगे, मेजर चैनल, मैरीटाइम बाउंड्री। उसके बाद डिस्कस करें कुछ जो जगह जो बाहर से इंडिया में आए हैं, लाइक कुछ पहले फ्रेंच पोसेशन में थे या कुछ पुर्तगीज़ के अंदर थे, उसको हमने कैसे लिया। उसके बाद कुछ बेसिक फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो ये सब डिस्कस करना है और मेन फोकस रहेगा हमको समझना है। ये सबके लिए काम करेगा। 40 मार्क्स की तैयारी जो भी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी क्लास के हो, 8 मार्क्स के लिए यहाँ से आपका आराम से हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं साइज की बात करते हैं। तो इंडिया का जो साइज है ना, 7वां सबसे लार्जेस्ट है, 7वां सबसे लार्जेस्ट है। और इंडिया का जो साइज है ना वो बिल्कुल एरिया अलग है। जैसे मान लो पूरा एशिया ऐसे है, तो ये पार्ट अगर आप बात यहाँ पे मान लो हिमालय है, तो हिमालय और हिमालय के उत्तर में आपको मेजॉरिटी एशिया मिलेगा। सिर्फ दक्षिण एशिया को छोड़ दे जिसमें भारत और भारत के बगल में जो देश है वो आते हैं। तो क्योंकि यहाँ से बहुत सारी ठंडी हवाएं आती है, बहुत सारी वेव आती है, मॉनसून पैटर्न अलग है, पूरा बहुत कुछ इसका अलग है, इसलिए इस पर्टिकुलर एरिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप बोलते हैं ना, जिसमें कौन कौन से देश आते हैं, पाकिस्तान आ जाएगा, अफगानिस्तान आ जाएगा, यहाँ पे भूटान आ जाएगा, नेपाल आ जाएगा, श्रीलंका वगैरह सब आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात इसलिए बोलते हैं भारतीय उपमहाद्वीप क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये इंटायरली डिफरेंट है बाकी एशिया से, इसलिए इसको सब महाद्वीप बोला जाता है, यानी उपमहाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, भारत जो है वो 7th लार्जेस्ट है, पूरे एरिया की बात करें 7th लार्जेस्ट है, 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे पहला नंबर आता है रसिया, सेकंड आता है कनाडा, थर्ड आता है यूएसए, फोर्थ चाइना, 5वां ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वां इंडिया। पूरे दुनिया का 2.4% जो लैंड वाला पार्ट है ना, ज़मीन वाला पार्ट है, वो किसके पास है, इंडिया के पास पार्ट है। क्लियर, इतना हमने ध्यान रख लिया। उसके बाद अभी हमको और क्या क्या ध्यान रखना है। अगर पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया पॉपुलेशन में कितना नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे आता है, पहले नंबर पे आता है पॉपुलेशन में इंडिया, याद रखना है। लेकिन उसके मामले में, एरिया के मामले में इंडिया 7th नंबर पे आता है। अब आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर बात करें, देखो लैटिट्यूड नापते पहले कैसे मैं थोड़ा सा बताता हूँ। ये अगर कोई गोल चीज़ है, ठीक है, इसके 2 पार्ट में तोड़ दो। अगर आपको नहीं पता है, बेसिक बात है, मैं बताता हूँ। 2 पार्ट में, तो ये बॉल है जिसको 2 पार्ट में तोड़ दो। इस लाइन को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटर। ठीक है, एक लाइन यहाँ बीच काटो। ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो यहाँ पे और बीच में यहाँ पे कहीं भारत है लोकेशन, ठीक है, भारत में लोकेटेड है। अब यहाँ से एक डिस्टेंस लो, यहाँ पे एक डिस्टेंस लो, इसको थोड़ा सा यहाँ से डिस्टेंस लो, यहाँ जो एंगल बनेगा और एक बारी इसके टॉप पे लो, फिर ये एंगल बनेगा, तो नीचे वाला एंगल छोटा और ऊपर वाला एंगल बड़ा बनेगा ना। नॉर्मल अगर ऐसे किया जाए, अगर ये बिल्कुल ऐसे तोड़ दो, ऐसे है, ठीक है, यहाँ से ये एंगल, यहाँ बिल्कुल बीच से, और यहाँ से एंगल, तो ये वाला एंगल बड़ा बनाना है, जो ये वाला एंगल है बड़ा बनेगा। तो इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एक्चुअली क्या होता है, सेंटर से एंगुलर डिस्टेंस। एंगुलर डिस्टेंस भारत का सबसे बॉटम वाला पॉइंट यहाँ पे है, सबसे टॉप पॉइंट यहाँ पे है। क्लियर, इसी को बोलते हैं लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड भी ऐसे ही, अगर भारत यहाँ पे है तो यहाँ से जो दूरी होगा ऐसे करेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा, ये वाला और ये वाला, है ना। तो सबसे पहले देखो लैटिट्यूड शुरू कहाँ से होता है,
8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। अब बोलोगे नॉर्थ क्यों किए, क्योंकि देखो भारत का लोकेशन अगर आप देखोगे ऐसे करोगे तो भारत ये अगर है ईस्ट, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ, तो पूरा भारत आपको यहीं पे मिलेगा। तो भारत का आप ऐसे ऐसे करोगे तो ऊपर जाओगे तो आप किधर नॉर्थ साइड जा रहे हो ना, यहाँ पे ऊपर जाओगे तो नॉर्थ ही साइड। लेकिन अगर आप एक तो होता है इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, लैटिट्यूड बोलते हैं, और इसको इधर कहोगे तो आप किस साइड जाओगे, ईस्ट साइड जाओगे। तो वेस्ट इधर तो जाने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अब देखो कितना डिग्री है, 8 डिग्री 4 मिनट। देखो अगर डिग्री को और छोटा करोगे मतलब 60 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री, ठीक है ना। तो क्योंकि एक्यूरेट तो है नहीं, मतलब अगर मान लो एक यहाँ पे एक लाइन है 1 डिग्री, यहाँ पे लाइन है 2 डिग्री और भारत का लोकेशन कहीं यहाँ पे, तो 1 डिग्री कुछ मिनट तो करना पड़ेगा ना। तो 3 चीज़ होता है, 1 डिग्री, उसके बाद डिग्री के बाद मिनट होते हैं और उसके बाद सेकेंड होते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ये तो पता ही है। क्लियर, अब समझो। तो सबसे पहले बॉटम कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये हम किसकी बात करें, कन्याकुमारी की बात करेंगे। सबसे ऊपर आ जाए तो कितना होगा, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। उसके बाद अगर इधर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट। ये दोनों ईस्ट होगा और ये दोनों नॉर्थ होगा। तो आप बोलोगे ये पूरा भारत का लैटिट्यूड आ गया, हाँ भारत का, लेकिन ये भारत का मेनलैंड है। भारत मेन शुरू कहाँ से होता है, सबसे दक्षिणतम पार्ट कहाँ है, अगर यहाँ पे इक्वेटर है तो यहाँ का सबसे नज़दीक वाला पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो कि आपको कहाँ पे मिलेगा, अंडमान और निकोबार सुना है ना आपने। अंडमान और निकोबार में जो सबसे नीचे वाला पार्ट है, अंडमान और निकोबार कई सारे द्वीप समूह, इसमें सबसे दक्षिण में जो द्वीप समूह उसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार का भी सबसे दक्षिणतम बिंदु है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट। ये किस आइलैंड पे, ग्रेट निकोबार आइलैंड, ग्रेट निकोबार आइलैंड पे है। क्लियर, अब समझो। तो भारत का सबसे, अब भारत के यहाँ से क्या याद रख लेते हैं, भारत के पहले भारत को चौहद्दी भर लेते हैं। क्या क्या है, भारत के उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, और पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है। तो भारत के उत्तर में हिमालय मिलेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट हिमालय है। दक्षिण में क्या है, इंडियन ओशन है। उसके बाद पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में क्या है, अरेबियन सी। तो ये तो पता चल ही गया भारत के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम में। लेकिन भारत के सबसे, ये तो है भारत के उत्तर में, लेकिन खुद भारत के सबसे उत्तरी पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट की बात करें। दक्षिणी पॉइंट ये वाला पॉइंट की बात करें, सबसे दक्षिणी पॉइंट ये वाला बात की बात करें। ये अगर आपको मुख्य भूमि का बोलेगा तो ये बोलना, लेकिन भारत का बोलेगा तो ये सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये सबसे पूर्वी बिंदु, ये सबसे पश्चिमी बिंदु। तो मैं सबका नाम बता दे रहा हूँ, ठीक है, सबसे नाम। अब सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात कर लेते हैं, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। एक नाम मैंने अपना बोला पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। दूसरा यहाँ पे एक और, यहाँ पे जो पॉइंट है सबसे दक्षिणतम, उसको बोलते हैं कन्याकुमारी। कन्याकुमारी किस राज्य में आता है बताओ, केरला में या तमिलनाडु में, ये आता है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में। यहाँ पे जो सबसे नज़दीक पॉइंट गया जो श्रीलंका में के पास गया है, वो पॉइंट का नाम है रामेश्वरम। क्या है ना, रामेश्वरम, वो भी तमिलनाडु का ही पार्ट है। उसके बाद कन्याकुमारी हो गया। अब उत्तरी, सबसे उत्तरी वाला पॉइंट यहाँ पे कौन है, यहाँ पे इंदिरा पॉइंट था नीचे, यहाँ पे नाम है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, इंदिरा कोल, ठीक है ना। ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर की लद्दाख, ये है लद्दाख, लद्दाख, ठीक है। सबसे पूर्वी पॉइंट और सबसे पश्चिमी पॉइंट। सबसे पहले पूर्वी, यूपीएससी में अगर पूछा सबसे पूर्वी राज्य पश्चिमी राज्य कौन कौन है, तो पूर्वी राज्य है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ देखो, और ऐसे करके है, आसाम नहीं, आसाम थोड़ा इधर से। अरुणाचल प्रदेश का जो जगह का नाम है, पर्टिकुलर जगह का नाम है, वो किवीथू है, किवीथू। अगर आपसे पूछेगा, ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पे होता है, तो किवीथू में, किवीथू में।
और दूसरा ये वाला पॉइंट है, उसका क्या नाम है, गुजरात में है। और इस गुजरात में है राजस्थान, गुजरात है, ये वाला पॉइंट गुजरात है, राजस्थान नहीं है, देखो ना, वेस्टर्न है गुजरात। गुजरात का जगह का नाम है गुहर मोती, गुहर मोती, ये लिख लो। और ये कच्छ में, KUTCH, कच्छ में। क्लियर, इतना याद रखें। अब और क्या याद रखना है, गुहर मोती ये हो गया। अब एक चीज और देखो, यहाँ लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का डिफरेंस देखो, यहाँ पे भी लगभग 30 डिग्री और यहाँ पे भी लगभग 30 डिग्री, ठीक है। बट यहाँ पे सबसे समझे, दोनों का अंतर 30 डिग्री है, बट ये डिस्टेंस क्या है, ये हम आपको देखो समझाएंगे आपको बाद वाले टॉपिक में, ये लिखे हुए हैं हम कि यहाँ से यहाँ की दूरी पता है कितनी है, उत्तर से दक्षिण की दूरी और पूरब से पश्चिम की दूरी। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस तो बिल्कुल बराबर है ना, बट दूरी दोनों का अलग अलग है, दूरी दोनों का अलग अलग है। नॉर्थ से साउथ की दूरी है 3214 किलोमीटर, कितना, 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम की दूरी क्या है, 2933 किलोमीटर। देखो इसका ये कारण है, देखो ये अगर बात करें, अब एक चीज मैं बताता हूँ, ये है इक्वेटर और ये है बहुत सारे लैटिट्यूड। लैटिट्यूड एक्चुअली होता है ब्रीथ, सर्किल होता है। और जब हम लॉन्गिट्यूड की बात करें, लॉन्गिट्यूड यहाँ से ऐसे जोड़ा जाता है, तो लॉन्गिट्यूड पता है क्या होता है, एक प्रकार का सेमी सर्किल होता है। तो आपको नहीं लगता, देखो लैटिट्यूड का जो दो लैटिट्यूड है ना, इसके और इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर होगी, होगी ना। यहाँ पे जो दूरी, यहाँ पे जो दूरी, यहाँ पे जो दूरी, यहाँ पे जो दूरी बराबर, मतलब दो लैटिट्यूड, यानी अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच देखें, 2 डिग्री और 3 डिग्री के बीच देखें, ये ऑलमोस्ट बराबर दूरी है। लेकिन लॉन्गिट्यूड में देखो, क्या हर जगह पे दूरी बराबर है, यहाँ पे दूरी घट रहा है ना, घटते घटते कहाँ पे हो जाता है, इसको पोल बोलते हैं, पोल यानी ध्रुव, इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, इसको दक्षिणी ध्रुव पे जाते जाते ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नहीं, अब देखो ना, ये दूरी यहाँ पे ज्यादा, कम 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 कम। तो अगर कोई लोकेशन, ध्यान देना, अगर कोई लोकेशन, ये पॉइंट सब लिख लिए हो ना आप, कोई लोकेशन इक्वेटर से जितना दूर रहेगा ना, इक्वेटर से जितना दूर रहेगा, उसके लॉन्गिट्यूड की दूरी, ध्यान देना, लॉन्गिट्यूड की बात, जैसे भारत ऐसे है, तो भारत के लॉन्गिट्यूड की दूरी कम होता गया ना लैटिट्यूड के रिस्पेक्ट में। डिग्री सेम है, 30 डिग्री है, यहाँ भी 30 डिग्री है, देखो ना, 37 में से 8 घटा लगभग 30 के आसपास है, और ये 97 में से 68 का, ये भी लगभग 30 के डिग्री के बराबर है, 29-30 के बराबर है। तो जितना ऊपर जाओगे ना, जितना ऊपर जाओगे, जितना पोल के साइड में जाएंगे, तो दूरी जो है ना, लॉन्गिट्यूड का दूरी डिग्री के हिसाब से कमता रहेगा। यानी अगर भारत कहीं यहाँ पे होता है, यहाँ पे एस्टैब्लिश होता है बिल्कुल बीच में, तो भारत का लैटिट्यूड पे इतना दूरी है ना, लैटिट्यूड पे जो 30 डिग्री यहाँ है, 30 डिग्री यहाँ है, तो 30 डिग्री पे यहाँ कितना दूरी था, यहाँ 3214 था ना, लॉन्गिट्यूड पे भी 3214 था। लेकिन ये कब होता, जब भारत एकदम इक्वेटर के बीचों बीच होता। तो इक्वेटर से जितना या तो ऊपर जाओ या तो नीचे जाओ, लॉन्गिट्यूड की दूरी कमती जाएगी डिग्री के रिस्पेक्ट में। सिंपल, 30 डिग्री में वहाँ 2914 ही है, 2933 ही है, कमती जाएगी, ठीक है ना। ये कारण इसलिए है कि दो लैटिट्यूड की जो दूरी है ना हमेशा बराबर होती है, और दो लॉन्गिट्यूड की दूरी हमेशा बराबर नहीं होती, पोल के तरफ पे कमती जाती रहती है, ठीक है। तो ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ये भी पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, जिससे क्वेश्चन आ सकता है। जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करो। अब हम करते हैं दो चीज़, जैसे ये वाला पार्ट है, ये अगर अर्थ है तो बीच के इक्वेटर बोलते हैं, यहाँ ऊपर ऊपर डिग्री गए, यहाँ पे कहीं जाके 90 डिग्री पूरता होगा, यहाँ नीचे कहीं 90 डिग्री पूरता होगा, नीचे 90 डिग्री साउथ, ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ, कोई दिक्कत है नहीं है। अब एक चीज बताओ, ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 7, लगभग 90 डिग्री यहाँ हुआ, यहाँ पे भी 0 से 90 डिग्री इधर हुआ, ठीक है ना। तो टोटल लैटिट्यूड कितने आ गए, 90 90 180 नहीं, 179 होगा, क्योंकि ये तो दोनों में सेम ही है ना। ऊपर का 90
कितना टोटल लैटिट्यूड हो गया, ऊपर का 90 नीचे का 90, तो 200 हमको तो लगेगा 90 90 180, बट ये वाला लाइन तो दोनों में कॉमन है ना, तो 179 ही होगा। कितना एक बार पूछे हुआ था बीपीएससी में, 179। तो टोटल लैटिट्यूड कितना होता है, टोटल लैटिट्यूड लिख लो, टोटल लैटिट्यूड 179। अब देखो, तो यहाँ पे एक लाइन होता है जिसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये कितना डिग्री पे होता है, 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है। इसको कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, कर्क रेखा। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन यानी मकर रेखा कितना होता है, 23.5 डिग्री साउथ। तो भारत अगर बोला जाए, भारत का लोकेशन अगर यहाँ पे, तो भारत कहाँ से गुजरेगा, भारत कर्क रेखा से गुजरेगा, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरेगा। मैं एक चीज बताऊँ, ये जो कर्क रेखा है ना, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, भारत को लगभग 2 भागों में बांट देता है, भारत को लगभग 2 भागों में बांट देता है। ये बात आप लोग को याद रखना चाहिए, भारत को क्या भागों में, लगभग 2 भागों में बांट देता है। और कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है, ये धन, क्या मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भारत से गुजरेगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। किस किस राज्य से, टोटल 8 राज्य से गुजरती है। 8 राज्य का नाम याद रखना चाहिए, गुजरात, उसके बाद राजस्थान, जीजे आरजे, उसके बाद आता है एमपी, ठीक है, उसके बाद सीएचए छत्तीसगढ़, झारखंड, डब्ल्यूबी त्रिपुरा और मिजो, ठीक है। टोटल 8 हो गया ना। जीजे ऐसे याद कर लो, गुजरात, राजस्थान, फिर एमपी, एमपी से अलग जो हुआ था छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसका त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ठीक है। अब इतना क्लियर है। अब इंटरनेशनल डेट ये क्या है, इसको करने से पहले मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं। देखो, अगर हमें पूछा जाता है ना कि 2 देश का टाइम अलग अलग कैसे होता है, 2 देश का टाइम अलग अलग कैसे होता है, तो जो टाइम पहले नापा गया ना, अगर ये लोकेशन हम बात करते हैं, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे इंग्लैंड होगा मान लेते हैं, और भारत का लोकेशन है यहाँ पे, तो यहाँ का लैटिट्यूड, इस पॉइंट का लैटिट्यूड हम मान लेते हैं यहाँ पे, इंग्लैंड बिल्कुल बीच में है, यहाँ पे इस लाइन पे है, बिल्कुल इस लाइन पे है, और इसके लैटिट्यूड भारत ऐसे है यहाँ पे, तो इसके लैटिट्यूड के बीच की दूरी कितने है, 68 डिग्री, और 68 डिग्री, और यहाँ पे है 97 डिग्री। तो एक चीज मैं आपको बताऊं, जो लॉन्गिट्यूड के कारण ही टाइम फर्क पड़ता है। यहाँ से कोई अगर 1 डिग्री आ गया ना, इसका मतलब 4 मिनट आ गए, इतना याद रख लो। यहाँ से कोई पॉइंट अगर 1 डिग्री आ गया ना, इसका मतलब 4 डिग्री आ गए। तो आपको नहीं लगता भारत में हर 1 डिग्री के बाद 4-4 मिनट का डिफरेंस होता, तो भारत में कितने लोग टाइम बदलते, टाइम आप अगर मान लो एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, आपको घर ही बार बार बदलना पड़ता है, ये सही रहता है। इसीलिए हमने क्या किया, हमने पूरे देश का एक टाइम बना दिया। कैसे, हमने बता दिया इन दोनों के बिल्कुल बीच का दूरी लेते हैं, यहाँ पे ले लिए, ये दूरी यहाँ से गुजरता है बिल्कुल बीच में, या देखो यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है, लगभग 30 डिग्री है ना, तो यहाँ से हम 15 आगे लेंगे, तो 68 का 15 लेंगे तो 82.5-83 के आसपास नहीं पड़ जाएगा, तो एकदम बीच में हम सेंटर पॉइंट में लिए कि, और हम मान लिए कि यहाँ पे जो टाइम होगा ना, वही हम मान लेंगे पूरे देश का टाइम है। तो यहाँ का टाइम कैसे निकालोगे आप, सिंपल देखो ना, अगर यहाँ का टाइम निकालो सिंपल, देखो 68.5 सॉरी 82.5 82 हाफ गुने कितना मिनट करना है, 4 मिनट आया करना है, तो ये 330 मिनट आता है। 330 मिनट का मतलब क्या होगा, 5 आवर 30 मिनट, 5.5 घंटा, 5.5 घंटा है ना। तो अगर लंदन में टाइम 12 बज रहा है, 12 बज के दिन है, तो भारत में टाइम कितना होगा, 5:30 बजेंगे PM, यानी शाम होगा 5:30, ठीक है, समझ में आया। तो आप मुझे बताओ, अगर पूरे देश का घड़ी तो बराबर है, बट सूर्योदय सूर्यास्त तो अलग अलग टाइम में होगा, तो यहाँ पे अगर सूर्योदय 5 बजे होता है, तो यहाँ पे सूर्योदय कितने के बाद यह होगा भाई, लगभग 30 डिग्री अलग है, यानी 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री गुने 4 यानी 120 मिनट। तो यहाँ पे 5 बजे सूर्योदय होता है, तो यहाँ पे 7 बजे होगा, ठीक है ना। अगर
किवीथू में 5 बजे सूर्योदय होता है। किवीथू भारत में सबसे पहले सूर्योदय भारत में सबसे पहले कहाँ पे होता है? किवीथू अरुणाचल प्रदेश में। तो गुहर मोती में 7 बजे होगा, सिंपल। क्लियर है ना? अब तो इंटरनेशनल डेट लाइन किस किस राज्य से गुजरता है, जब हमने बना लिया। ये एक तो मिर्जापुर यूपी से गुजरता है, फिर एमपी को टच करता है, जस्ट टच करता है, फिर छत्तीसगढ़ से तो गुजरता ही गुजरता है, फिर यहाँ उड़ीसा से गुजरता है और आंध्र प्रदेश से गुजरता है। क्या श्रीलंका से गुजरता है? नहीं नहीं, श्रीलंका से नहीं गुजरता है। ठीक है, नेपाल से भी गुजरता है। ठीक है ना, इतना क्लियर है? अब देखो, ये है आइलैंड ग्रुप्स। भारत में 2 मेजर आइलैंड है, एक अंडमान और निकोबार जो कि कहाँ पे मिलेगा? वे ऑफ बंगाल में, और दूसरा लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में मिलेगा। ठीक है, अगर बात करें इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन से देश मिलते हैं, तो देखो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान मिलेगा, नेपाल मिलेगा, भूटान मिलेगा, बांग्लादेश मिलेगा, उसके अलावा मालदीव्स मिलेगा, उसके अलावा एक तो है ही भारत। ठीक है ना, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब देखिए, ये पॉइंट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। और एक चीज़ यहाँ पे, एक स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? देखो, 2 लैंड बॉडी है, ठीक है, इसके बीच एक पतला सा वाटर बॉडी है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट। ठीक है ना, जल डमरू मध्य वर्ड नहीं होता हिंदी में। तो भारत और श्रीलंका के बीच के स्ट्रेट को कौन सा स्ट्रेट बोलते हैं? पाक स्ट्रेट बोलते हैं, पाक। ठीक है, और कुछ देखो, ये भारत के स्टेट और यूटी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। स्टेट तो आपको पता होगा, जैसे देखो यूटी में बताता हूँ, ये है, ये वो उस समय का बात है जब जम्मू और कश्मीर लद्दाख अलग अलग यूटी में नहीं बना था। ये होता है जम्मू कश्मीर नीचे का, ये ऊपर का लद्दाख। ये हिमाचल प्रदेश है, ये है पंजाब, ठीक है ना, ये हरियाणा, ये दोनों के बीच चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की एक केंद्र शासित प्रदेश है। उत्तराखंड, दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान, गुजरात, और यहाँ पे देखो दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली, ये अब एक यूटी बन गया है। महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे देखो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, एक बारी मैं बॉर्डर कंट्री देख लेता हूँ, अलग अलग राज्य का, अलग अलग देश का। देखो, अगर मान लो ये है बांग्लादेश का मैप है, तो बांग्लादेश के बॉर्डर पर कौन कौन है? एक है वेस्ट बंगाल, ठीक है, ध्यान रखना, वेस्ट बंगाल। दूसरा है आसाम, तीसरा है मेघालय, चौथा है त्रिपुरा, चौथा पांचवा है मिजोरम। कितने हैं? 5। अब अरुणाचल प्रदेश में से कौन कौन है? सॉरी, म्यांमार से एक अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। ठीक है, अब देखो, एक मिजोरम ही है ना जो बांग्लादेश से भी बॉर्डर बनाता है और म्यांमार से भी बॉर्डर बनाता है। बाकी जो म्यांमार से बनाते वो बांग्लादेश से नहीं बनाते। देखो, याद रखो, बांग्लादेश से कौन कौन बना है? वेस्ट बंगाल एक है, त्रिपुरा 2 है, उसके बाद है आसाम 2 बार से, एक यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, आसाम, मेघालय, ठीक है, और एक मिजोरम। तो 1 2 3 4 और एक 5, और इधर से इसके पे 4। उसके बाद नेपाल से कौन कौन बॉर्डर बनाता है? उत्तराखंड, यहाँ पे आए यूपी, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल और फिर सिक्किम। और इससे कौन कौन है? यहाँ पे भूटान है, भूटान से सिक्किम, उसके बाद वेस्ट बंगाल, आसाम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से कौन कौन? ये वाला पार्ट, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये पॉइंट सब हमने देख लिया। अब देखो कोस्ट लाइन की बात, देखो अब ये पार्ट आया यूटी का,
देखो अंडमान और निकोबार, पहले शुरुआत में ये वाला पार्ट को अंडमान बोलते हैं, इस पार्ट को निकोबार। मतलब 500 से ज़्यादा आइलैंड्स हैं यहाँ पे। और इसकी कैपिटल जो है पोर्ट ब्लेयर है। इसकी कैपिटल लक्षद्वीप की कवर रहती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद कोस्ट लाइन की बात करते हैं। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ का जो लंबाई है वो एक्चुअली देखो, लंबाई एक्चुअली देखो, अगर खाली अंडमान और निकोबार की लंबाई देखो ना तो ये लगभग 1972 के आसपास आता है, 1972 किलोमीटर के आसपास, 1962। और लगभग 34 किलोमीटर के आसपास आता है किसका, लक्षद्वीप का। ये लंबाई चौड़ाई ऐसे करके पूरा, तो टोटल अगर जोड़ोगे ना इसका और मेन कोस्ट लाइन का, तो ये आता है 7500 कुछ किलोमीटर, ठीक है ना। 7500 मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कितना है, 7516, ठीक है। और अगर ये लैंड बाउंड्री का अगर बॉर्डर देखो तो ये आता है 15200 किलोमीटर, ये भी ध्यान रखना है। अब सबसे लंबा बॉर्डर किस देश के साथ है भारत का, यह है सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर है। उसके बाद आता है चाइना, उसके बाद आता है पाकिस्तान, थर्ड पे पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान, ठीक है। उसके बाद इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है ना, यहाँ पे इंडिया और चाइना का बॉर्डर जो है उसको क्या, वो कौन सा लाइन बोलते हैं, मैक मोहन लाइन। क्या नाम है, मैक मोहन लाइन। लिख लो अपने नोट्स में, मैक मोहन लाइन। इंडिया और चाइना के बॉर्डर को पूछेगा। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर का क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन। क्या है, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को इसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर को क्या नाम है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इसको दुरंद लाइन बोलते हैं, दुरंद लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कई सारे चैनल है, चैनल मतलब रास्ता। यहाँ अंडमान और निकोबार के बीच जो चैनल है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। क्या नाम है, 10 डिग्री चैनल। और यहाँ पे 9 डिग्री चैनल है। 9 डिग्री चैनल किस किस के बीच है, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है। यहाँ पे है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच है ये 9 डिग्री चैनल। इन 8 डिग्री चैनल है ना, मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच। ये है मिनिकॉय सबसे नीचे वाला, ये है 8 डिग्री चैनल जो मालदीव्स को बीच को, मालदीव्स और मिनिकॉय को जोड़ेगा। गल्फ ऑफ मन्नार, इंडिया और श्रीलंका के बीच जो गल्फ है ना, गल्फ उसको बोलते हैं मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है। उसके अलावा एक ग्रेट चैनल है यहाँ पे आपको, जो ये ख़त्म होता है ना इंडिया का अंडमान निकोबार, उसके बाद इंडियन ख़त्म होता है, जो खासकर जो इंदिरा पॉइंट है, और ये ख़त्म होता है ना, यहाँ पे आपको शुरू हो जाए कौन, सुमात्रा आइलैंड शुरू होगा। सुमात्रा किसका आइलैंड है, किसका किस देश का पार्ट है, इंडोनेशिया का। तो यहाँ पे जो चैनल का नाम है ना उसको बोलते हैं ग्रेट चैनल। क्या बोलते हैं, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल, जो कि सुमात्रा और ग्रेट निकोबार पॉइंट को अलग करते हैं, ठीक है। अब चलिए इतना इसमें डिस्कस कर लिया, ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, दुरंद लाइन, रेड क्लिफ लाइन। अब देखो ये पूरा नहीं डिस्कस, ये वाला पॉइंट देखो, ये अगर भारत का ये बाउंड्री है तो भारत के बाउंड्री से 12 नॉटिकल माइल, देखो नॉटिकल माइल जब भी बोलते हैं ना तो लगभग वो 1852 मीटर के बराबर होता है, यानी 1 किलोमीटर 852 मीटर के बराबर होता है, 1 नॉटिकल माइल। तो लगभग 12 नॉटिकल माइल्स भारत का टेरिटोरियल सी कहलाता है। और उससे आगे का 12 मीटर ये कौन सा जोन कराएगा, कंटिजियस जोन कराएगा। और उससे लगभग यहाँ से 200 मीटर लगभग एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहलाएगा। क्या कहेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। अगर बात भारत का बोला जाए कि टॉप राज्य सबसे ज़्यादा थी एरिया वाइज में भारत का राज्य कौन है, राजस्थान है, फिर एमपी है, फिर महाराष्ट्र है। और पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी है, फिर महाराष्ट्र है,
फिर बिहार आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगर बोला जाए फ्रेंच, देखो माहे जो पौंडीचेरी वाला पार्ट था ना, पौंडीचेरी का जो भी पार्ट था ना, पौंडीचेरी, वो पहले किसके पास था? फ्रेंच के पास था। किसके पास? फ्रेंच के पास था। उसके अलावा पोर्तुगीज के पास क्या क्या था? पोर्तुगीज के पास था दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, और उसके अलावा था गोवा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ये वाला पॉइंट हमको पता है, ये भी मैंने आपको बता दिया। ये वालापन जो कर्क रेखा के नीचे वाले को ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, ऊपर वाले को ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट होता ना यहाँ पे, क्योंकि ये सूरज से थोड़ा देखो मैं एक चीज और आपको बताता हूँ। अर्थ रोटेट करता है सूरज के चारों तरफ, लेकिन अर्थ कुछ इस तरह से रोटेट करता है ना, अर्थ कुछ इस तरह से रोटेट करता है कि कभी भी सन अर्थ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से न ऊपर जाता है, ओवरहेड करता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के न नीचे जाता है। यानी सन मान लो सन ही रोटेट कर रहा है, कुछ ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, तो सन यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ होता रहता है, यहाँ से यहाँ, इतना इधर में होता रहा। तो सन यहाँ पे होगा तो इसी एरिया में ना ज़्यादा बारिश भी होगी, ज़्यादा धूप भी होगा, और ये एरिया जो होगा तो धीरे धीरे ऊपर जाते वक्त ठंडा ही पड़ेगा ना, यही बात है। अब मैं थोड़ा सा और बता रहा हूँ एक चीज़, ये आपको समझना नहीं है। यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट हम एक्स्ट्रा फैक्ट है जो बता रहे हैं। जो त्रिपुरा राज्य है ना, त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश तीन साइड से गिरता है, इस साइड से भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी। त्रिपुरा को कितने साइड से गिरा है? 3 साइड से। जो बाउंड्री है बिटवीन त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच के बाउंड्री को हम कौन सा लाइन बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं जीरो लाइन। क्या बोलते हैं? जीरो लाइन। जीरो लाइन, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच के लाइन को जीरो लाइन बोलते हैं। क्लियर? सब कॉन्टिनेंट कौन कौन है ये भी हमने बता दिया। और भारत के कितने स्टेट अपने पड़ोसी देश से जुड़े हैं? तो 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरी किसी न किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं। जब हम बात करते हैं पौंडीचेरी की, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, पौंडीचेरी में टोटल 4 राज्य है। कितने राज्य हैं पौंडीचेरी में? टोटल 4 राज्य हैं। 4 राज्य आपको 3 अलग अलग 4 जिला है। पौंडीचेरी एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसमें 4 जिला है, और 4 जिला ना 3 अलग अलग राज्य से बॉर्डर बनाते हैं। देखो एक तो है पौंडीचेरी का, कौन सा? एक तो पौंडीचेरी खुद, एक है कराईकल, एक है माहे, और एक है यनम। देखो कहाँ कहाँ आपको 4 जिला मिलेगा, चारों जिला कहाँ कहाँ आप खुद देखो। एक है यनम जो कि आंध्र प्रदेश के पास मिलेगा, ये भी पौंडीचेरी का पार्ट है। दूसरा कराईकल, तीसरा खुद पौंडीचेरी, और चौथा माहे। तो 2 है तमिलनाडु में, एक है आंध्र प्रदेश में, एक है केरला में, यनम। तो ये ध्यान रख सकते हो। उसके बाद एक आइलैंड आपको कभी एक बार क्वेश्चन पूछा था, एमरेल्ड आइलैंड, ये कहाँ पे है? अंडमान और निकोबार में। ठीक है, और एक और चीज क्वेश्चन पूछा था, ये ग्रेट निकोबार है ना, इस ग्रेट निकोबार से इक्वेटर के बीच की दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। ठीक है, ये पूरा पॉइंट हमने पहला चैप्टर अच्छे से डिस्कस कर लिया। गोवा राज्य कब बना था? गोवा राज्य बना था 1987 में। 1961 में भारत का पार्ट हो गया था, बट राज्य बना था 1987 में बाय 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड, संविधान संशोधन जो हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो ये पार्ट मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया, पहला चैप्टर हमारा कवर हो गया। ठीक है, देखो अगर आप अभी से मतलब एक साथ ही पूरा करना चाहते हो, देखो ये तो हम लेक्चर ला ही ले, अगर आपको मैंने पहले ही करने के, देखो मैं 2 जगह से पूरा कराया हूँ। लुसेंट वाला जो बुक मैं पूरा कराया हूँ, लुसेंट। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आती है क्राउन, ये दोनों हमारे चैनल पे आएगा। लुसेंट पूरा फ्री है, क्राउन मैंने ऐसे ही लेक्चर को हैंड रिटन में कराया है जो कि पेड है।
तो इसमें से आप कोई भी ज्वाइन कर सकते हो। लूसेंट तो पूरा चैनल पे हमारा पारा, लिंक नहीं मिलेगा तो आप बताना, मैं ढूंढ के दे दूंगा, मतलब मिल ही जाएगा, बहुत लोग देखे हुए हैं। और क्राउन का अगर ज्वाइन करना तो भी वो करना, और आपको टेलीग्राम ग्रुप जरूर 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 ज्वाइन कर लेना है। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ टेक्स्ट करना। मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।